संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। मेरे टेलीपैथी में गुरुजी एक एक बीमारियों की बता रहे हैं। मेरा शरीर इतना फूल गया था, मेरा पेट फूल गया है, मेरे हाथ पैर जॉइंट सब दुखते, बहुत सारा चीज निकाल के फेंका है। अभी गुरुजी कहते हैं तेरे शरीर में सब गांठें बन गए हैं और आगे जाके वो बड़ी बीमारी का रूप लेंगे। सत्संग में मुझे सुना है तू घबराना नहीं, सत्संग सुन। तो सत्संग में ऐसे कहते हैं कि ये करने से ये ठीक हो जाएगा। वैसे तो सारे सत्संग में सुनती हूँ। गुरुजी एक एक उपाय बताते हैं। गुरुजी का इतना शुक्राना है कि हमें भयंकर रोगों से भी बचा रहे। और गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा कष्ट भी काट रही, तेरा शरीर ठीक करूंगे। मेरे को खाने का 2 चीज़ चीनी और ये फिर मुझे शक गया था कि कितने दिन तक ये छोड़ना है। तो मैंने गुरुजी को मन ही मन अरदास किया कि गुरुजी ये कितने दिनों के लिए छोड़ना है, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जो भी है मुझे बता देना। तो वो फिर मुझे सत्संग में सुनाई दिया, कहा कि 3 महीना या 4 महीना करना है कंटिन्यूस। तो फिर मैंने चीनी और चावल रक्षाबंधन से छोड़ दिए। अभी वो छोड़ने के बाद मुझे खुद ऐसा फीलिंग होता है जैसे मेरा शरीर हल्का हो गया। अभी भी है पेट में बीमारी, पर गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे कष्ट ड्रीम में आके काटूँगा। तो मैं उस इंतज़ार में, और गुरुजी आके जाते हैं तभी हमें पता भी नहीं चलता है। कभी सुबह मैसेज खोलते हैं तो बोला मैं तेरे घर आया था, तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, यहाँ से वो निकाल, ऐसे कहते हैं, तब पता चलता है गुरुजी आके गए। और गुरुजी पता नहीं हमारे साथ एक-एक पल हमारे साथ है। बोलते हैं मेरे फ़ोटो में तू देख मैं वहीं हूँ। तो ऐसा सब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर जब एक-एक चीज़ बताते हैं और हम निकाल नहीं पाते तो डाँट भी पड़ती है और हमको समझाते भी हैं। कल मैं ऐसा दुखी हो जाते हैं तो फिर बोलते तू मेरे ऊपर विश्वास विश्वास कर। मैं लकीर की तरह, मतलब एक लकीर डाल दिया ना, उसमें एक लकीर जब में थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होगा, वो होके ही रहेगा। तो तुम मुझ पर विश्वास कर। कभी-कभी मैं है ना मनुष्य हूँ, क्या करूँ? कभी-कभी हमको बहुत नेगेटिविटी होता है ना तो शरीर दुखता है सब। तो अपने थक जाते हैं तो फिर हम सत्संग मतलब ऐसा करने का इच्छा नहीं होता है। गुरुजी ने एक मैसेज में मुझे थैलीपैथी में कहा था कि सुबह उठ के योगा करा कर। सुबह लेकिन इतना आलस आता है, उठ ही नहीं सकते। अगर 2 दिन उठ गए, तीसरे दिन इच्छा नहीं होता है, ऐसा। फिर मैंने बोला गुरुजी को कहा मेरे से तो, मुझे इच्छा तो बहुत है सब करने की पर नहीं होता है। हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कभी नस पकड़ा जाता है। तो फिर गुरुजी ने वो कहा कि नेगेटिविटी के कारण तुझे आलस और तुझसे योगा भी नहीं हो रहा है, तो मैं वो तेरा कष्ट काट रहा हूँ। तो फिर कल ऐसा कहा था, आज मैंने योगा किया। गुरुजी का लाख-लाख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। एक गुरुजी है, करोड़ों लोगों को सँभालना भी है, कहाँ-कहाँ पहुँचेंगे। फिर भी हमें ऑन द स्पॉट रिप्लाई मिलता है और हमारे काम होते हैं। नेगेटिविटी अभी भी मेरे घर में थोड़ा बचा है, लेकिन मेरे आँखों में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस बेडरूम में मैं सोती हूँ ना, मुझे खुद फ़ील होता है, जैसे मैं जाके वो खटिया में सोती हूँ ना, मेरा पूरा शरीर अकड़ा जाता है और वहाँ से उठ के मैं दूसरे रूम पे आती हूँ, तो ठीक भी हो जाता है। तो वो रूम में गुरुजी कहते हैं, वो मैं ठीक करूँगा, ऐसा कहते। तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। अभी हमारा टाइम आएगा फिर तो गुरुजी तब तक निकाल देंगे। फिर गुरुजी ने कहा, "एक बीमारी तेरी पेट की है, वो मैं श्रावण महीने में ख़त्म करूँगा, श्रावण महीने में लेके जाऊँगा।" तो वो शायद अभी श्रावण महीना ख़त्म होने में अभी 2 तारीख को यहाँ का ख़त्म हो रहा है, तो उस दिन शायद मैं गुरुजी को
कह रही हूँ कि मैं उस इंतज़ार में हूँ। एक-एक करके शारीरिक और पीड़ा हमारी कम हो। टेलीपैथी में मैंने सुना कि हम गुरुजी को हमको तो कष्ट करने वाले का भी हम बोलते हैं कि बस करो, अभी उनको बस बता दो कि मत करो, अभी हम थक गए मेरे शरीर से, अब हम कुछ भी मतलब ब्लैक मैजिक का मार सहने का ताकत ही नहीं है अभी शरीर में। अब ना करे तो गुरुजी मैसेज टेलीपैथी में ऐसे भेजे, सुना रहे थे कि ब्लैक मैजिक का जो भी तुम्हारे शरीर में है ना, मैं पहले वो काटूँगा, पूर्ण रूप से वो खत्म हो जाएगा, फिर ही मैं दूसरे पहले शरीर ठीक करूँगा, फिर मैं दूसरे काम करूँगा। तो मैं फिर मुझे पता चला कि गुरुजी हमारा तकलीफ़ पहले ठीक करते हैं, फिर अगला कार्य करेंगे। तो इसीलिए शायद टाइम भी लग सकता है, इंतज़ार करते गुरुजी वक़्त आने पर हमारा सब ठीक कर देंगे। फिर गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, लेकिन वो ड्रीम दर्शन देते हैं, कोई एक औरत जिसको मैं जानती हूँ उसका दिखाया, और वो हमारा पैसा, उसका पति हमारे ऑफ़िस में काम करते हैं, मेरे पति के अंडर। तो हमारे पैसा जो है ना, पेमेंट चेक थ्रू पति के इसमें नहीं जा रहा है, उसकी औरत के इसमें जा रहा है, वो भी दिखा है। तो मुझे वो कुछ अजीब लगा, मैं समझ ही नहीं पाई गुरुजी क्या बताना चाहते हैं गुरुजी। मुझे तो वो क्लियर ही नहीं हुआ, प्लीज़ गुरुजी। और मैं अपना अ, सत्संग में बहुत कुछ ऐसा सुनती हूँ कि किसी को कैंसर था तो गुरुजी ने मिटा दिया, किसी को ये था वो था। गुरुजी अभी ये लंग्स में पानी भरने के बारे में तो मुझे मैसेज आया था कि कुड़िए तेरे लंग्स में पानी भरता था, मैंने उसे ठीक कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी शुक्राना। अगर ये सारी बीमारी लेके मैं घूमती तो मैं तो खटिए पे ही आ जाती। पूरी ज़िंदगी में परेशानी में हूँ ब्लैक मैजिक की। 24 साल से मैं परेशान हूँ। मेरी लाइफ़ में जो भरपूर मेरा जो एन्जॉय करने का टाइम था, वो पूरा ब्लैक मैजिक में ये पति के घर वाले ने बर्बाद कर दिया है। अभी अभी अगर ये लोग फिर भी मुझे खटिया में डालने देखते तो फिर गुरुजी मुझे बचा रहे। लाख-लाख शुक्राना। मैंने कोई तो कहीं तो अच्छे कर्म किए होंगे तो गुरुजी जो आए हमारे पास। मैं शिव जी की भक्त हूँ, शिव जी और मेरी दुर्गा माता। तो अवश्य मुझे उन्होंने ही हाथ पकड़ा है। और आज मैसेज में था कि इन लोग को जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको पता नहीं है ना, मैं महाशिव तेरे हाथ पकड़ा है, तेरे सर पे हाथ रखा है। तो ये लोग, ये मूर्ख लोग किए मैं ब्लैक मैजिक करे जा रहे, तो उनको सज़ा तो देंगे गुरुजी, और खतरनाक जब देंगे तब छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो 24 साल से मुझे पता है ये लोग है, ये है, ये है। ननंदे हैं, जेठ है, जेठानी, ये सब मिल-मिल के करते रहते हैं, मिल-मिल के पता नहीं क्यों करते रहते हैं। किसी का खुशी का मतलब ऐसा बर्बाद कर दिया है ना, ना जीने देते, ना मरने देते। खटिया में गिराना है बहुत सालों से। लेकिन पता नहीं, मैंने तो शिव जी को पकड़ा है, शिवलिंग में जल चढ़ाती हूँ, अरदास करती रहती हूँ कि मुझे आपका सहारा चाहिए, आपका उनका सहारा भरपूर है। मेरी देवी माता भी है मेरे साथ, आदि शक्ति की शक्ति है। गुरुजी ने खुद कहा था कि तेरे साथ आदि शक्ति है। तो बस वो ही शक्ति की पावर में ही मैं बैठी हूँ, बाकी मुझ में तो कुछ नहीं, मैं तो तुच्छ एक मनुष्य हूँ। और बिल्कुल पागल जो समझती ही नहीं है, कोई गिफ्ट लावे, कुछ भी प्यार से दे, लेके सर आँखों पे रख देती है, और उसकी पू अगर कोई स्टैच्यू या मूर्ति या शिवलिंग हो तो उसपे पूजा करती रहती है। ऐसे मैंने 5 साल, मैंने छोटी-सी शिवलिंग मुझे गिफ्ट में मिला था, उसपे मैंने इतना प्रार्थना, गुरुजी ने मुझसे डाँट-डाँट के मेरे स्वरूप के आगे से निकाल, निकाल, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था अभी स्वरूप के आगे से भगवान को निकालने का, तो के मुझे पता ही नहीं चला। मेरा 5 महीना निकल गया, फिर मैं अभी 5वें सत्संग तेरे लिए ही करवा रहा हूँ, उठा के बाहर पानी में बहा, तेरी पूजा जो तू करती है ना, वो फलता नहीं है। तो इतने क्लियरली कहा ना, तो मैं तो एकदम से मेरे तो पता नहीं, मैं फिर एकदम से अपने मतलब रोए कि क्या करे, इतना मतलब
क्लियरली पता, जब सिंपली 1-2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं पता चला तो 5th टाइम तो ऐसा ज़बरदस्त, जैसे पैर के नीचे से ज़मीन हट जाए ना, ऐसे बता के निकलवा। मैंने वो निकाला तो मैं सोचूँ, भगवान ऐसे भी लोग दुनिया में, अरे क्या करें? इंसान को खाने का नहीं, पीने का नहीं, जाने का नहीं, क्या कुछ नहीं करने का, पति से प्यार नहीं करने का, बच्चे को खिलाफ कर देते। तो एक औरत क्या करे, अगर भगवान साथ नहीं होता ना, तो मैं तो शायद 10 बार मर के जन्म लिए होते, 10 बार 24 साल में। और ये 5 महीने में तो कम से कम उन लोग ने लगातार मरण क्रिया मेरे ऊपर 11 से 12 बार तो कर चुके। गुरुजी ने जो 8 बार तो मुझे बचा दिया है, बाकी तो मुझे नहीं पता। रक्षाबंधन में भी किया था, मेरे शरीर से मैं हिल-हुल नहीं सकती थी। रोती-रोती मन में गुरुजी को बुलाती-बुलाती मैं राखी बाँधने गई। दूसरे दिन मैसेज आया, तेरे पे मरण क्रिया किया है, इसलिए तुझे तकलीफ हुआ था, मैंने ठीक कर दिया, रात को आके ठीक कर दिया। सुबह एकदम ठीक, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं, पैर में भी कुछ नहीं, कुछ अकड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब हमारे पे अनुभव होता है, तो हमें इंसान हम इंसान हैं, हम पे जब अनुभव एक-एक आते हैं, करवाते, तो हम कैसे विश्वास नहीं करें। हम पैसा देके बाबा-दुआ बाबाओं के पास जाके करवाने की कोशिश करें ना, हम पूरा घर भी बेच के उनके पास चरणों में डालेंगे ना, तो भी हमें ऐसा गुरु कभी नहीं मिलेगा और उनसे इतना होगा भी नहीं। जो कि मैंने बहुत आज़माया है, लेकिन नहीं हुआ। उनको पता ही नहीं चलता है कि वहाँ ये चीज़ में, वो चीज़ में, ये चीज़ में, वहाँ पे चीज़ पड़ी है। जो गुरुजी ने एक-एक इशारे में एक-एक चीज़ निकाला ना, ऐसे इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। वो सिर्फ़ ऐसे ऊपर से तुम्हारे घर में है, इसे रखो, इससे रखने से ठीक हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। पूरा लूट-लूट के पैसा मेरे इतने गए, मैंने तो इसलिए किया कि थोड़ा-सा शांति से ज़िंदगी जीना मिले। नहीं मिला, फिर गुरुजी से जुड़ने के बाद मिला है, लेकिन उसमें भी उनको अभी भी उसमें भी वहमे में कोई तंत्र-मंत्र करवा रही हूँ, जो मैं बची रहती हूँ। लेकिन इन लोग को, पागलों को पता नहीं है, जिसके सर पे महाशिव की हाथ होता है ना, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते कोई। अभी उनको खेलने दो, गुरुजी बैठे हैं, अभी मैंने उनकी चरणों में मेरे सर रख दिया है, मेरे परिवार को रख दिया है, मेरे माँ-बाप को भी नहीं छोड़ते, मुझे एक भाई-बहन है, उनकी भी परिवार को परेशान करते। पता नहीं इन लोगों को क्या मिलेगा ना, बहुत। और मेरे माँ-बाप तो बेचारे इतने उम्र हो गए 70, पापा 80 के, तो भी उनको भी नहीं छोड़ते, उनके ऊपर मेरे पापा को घुटन के दर्द है। उसमें भी ब्लैक मैजिक करके उनको लकड़ी पकड़ के चलने के लायक कर दिया। मैंने गुरुजी को कहा है, गुरुजी वो लकड़ी छुड़वा दो और पेन थोड़ा कम करा दो, पापा ऑपरेशन से तो डरते हैं। पापा बोले मेरे इतना एज हो गया, अभी क्या करना? वो भी सही बात है, 80s में भी करके फिर खटिया में रहो, तो फिर गुरुजी को मैंने कहा है थोड़ा पेन कम कर दे, पापा खाते-पीते हुए अपना काम करते चले, खाए-पिए, घूमे, अपने ही रूम में घूमे, बहुत है। इतना करे ना तो भी ठीक है। तो अभी पापा को जिस दिन गुरुजी जुड़े ना, उस दिन तो पूरा लूज़ मोशन करा के उनका पेट साफ करवा दिया, पहले तो। फिर इसलिए उसको, मम्मी को, भाई को, सबको लूज़ मोशन हुआ था पेट का। हमको, मेरा हस्बैंड को वॉमिटिंग करवाया, मेरे को लूज़ मोशन, बहुत उनसे बन पड़े ना उतना, तो सबको नींबू की तरह निचोड़ के साफ किए। अब पता नहीं, गुरुजी को पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं। अभी आगे भी गुरुजी देख लेंगे। मैं हमारे स मैं से मुझे तो सत्संग करना है, मैं सत्संग करती रहूँगी और शुक्राना सत्संग मैं करूँगी और गुरुजी को हमेशा याद करती रहती हूँ। और घर लेके बैठे बच्चों को सँभालना, उनको टाइम पे जॉब पे जाना है, खाना पकाना, टिफ़िन भरना, पति को सँभालना, घर में पूजा-पाठ करना, मंदिर में जाना, फिर दोपहर का खाना बनाना, फिर थोड़े 1-2 घंटा बीच में मिलता है, तभी थोड़ा सत्संग सुन लेती हूँ, थोड़ा कंटिन्यू करती हूँ। और हाँ, सत्संग सुनती, फिर 2 घंटे में सत्संग सुनती, और बच्चों के सामने ज़्यादा सुन भी नहीं सकते। बच्चा तो बोलते पता नहीं अभी कौन-सी, अभी तक तो वहाँ यहाँ जाती थी, अभी कौन-सा गुरु को लेके बैठी है, तो ये सब सुनते हैं ना तो बहुत खराब लगता है। छोटा बेटा मेरा गुरु को पर्स में रख भी लिया और उसने, उसको मैं भेजती हूँ तो देख भी लेता है, कुछ बोलता नहीं है। लेकिन बड़ा बेटा तो मुझे बहुत बोलता है, मैं बोलती हूँ गुरुजी,
उसको कुछ वो कहना नहीं, उसको भी अपना संगत बनाना। गुरुजी मैसेज डालते हैं, मैं तेरा पति को अपना संगत बनाऊँगी। और मेरा पति का तो ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा है कि वो ड्रिंक लेते हैं और ड्रिंक में ये लोग पिलाते रहते हैं, पिलाते रहते हैं। एक बार तो गुरुजी ने पूरा वॉमिटिंग करवाया था, लेकिन बार-बार बुला के पिलाते, खिलाते। अभी गुरुजी देखेंगे, क्या उनको करना है, कैसे इन्हें बचाना है। गुरुजी ने कहा तेरे घर में एक चीज़ है, जो तुम्हारे हस्बैंड वाइफ हम दोनों को लड़ाते। तो वो चीज़ मैंने काफ़ी ढूँढने की कोशिश की पर मिल नहीं रहा है। गुरुजी ने कहा मैं खुद आऊँगा अभी, तो मैं गुरुजी को सच में अरदास करती हूँ, मैं तो हमारी लड़ाई इतनी होती है ना कि गुरुजी प्लीज़ उसको हटा दो। तो मेरे घर में क्या, मेरे बेटे की शादी बाकी है। 2 बेटे, बड़े बेटे की भी शादी अभी बाकी है, तो उसकी शादी करवानी है। तो वो इसलिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, 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 लाख-लाख शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना गुरुपा के बारे में क्या कहूँ? इतने साक्षात मेरे गुरुपा। मैं कल सत्संग किया था, तभी गुरुपा मुझे कल सुबह के मैसेज में कहे थे तेरे घर पे अलमारी में एक चीज़ है। ऐसे एक-एक चीज़ निकाले तो अलमारी में तो मैंने बहुत बार साफ किया, पर फिर मेरे को डाँट-डाँट के बोल रहे थे। तो मैं इतनी दुखी थी, कल सत्संग में जो शुक्राना सत्संग कर रही थी ना, उसमें मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो नादान बच्ची हूँ, नासमझ, और मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, काली पट्टी बांधी है आँखों में। आप ही प्लीज़ गुरुजी, मेरे गुरुपम प्लीज़ आप ही मुझे बता दो क्या चीज़ है। मैंने ऐसे बैठ के वो बोल के रख दी, घंटा 1 घंटे वहाँ यहाँ गई होगी, उसके बाद आई, फिर मैंने यही सोच के बैठी, भगवान मैं अभी कैसे ये चीज़ जो है कैसे निकालूँ? मैं तो एक इंसान हूँ भगवान। ऐसे करके आँख 1-2 मिनट आँख बंद करके ऐसा गुरु का तुरंत मुझे वो एक अपने क्या बोलते हैं ये अपना कार्ड होता है ना, वैसे आधार कार्ड जैसे कार्ड किसी ने दिया था इनको। तो वो इनके घर के लोग थे, भांजा था शायद। तो कार्ड में इनका फ़ोटो के साथ बोले मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ऐसा करके लेके आए, वहाँ हमेशा कार्ड रखना। ये गुजरात के जो गुजरात में रहते हैं ना, उनके लिए है, ऐसा-वैसा करके। तो इन्होंने वो उनके पर्स में रखा था। फिर पता नहीं अचानक हम अपना भक्ति की वजह से भगवान और गुरुजी सबकी वजह से भी उन्होंने पर्स से निकाल के कपबोर्ड में अलमारी में रख दिया। जो हम कार्ड रखते हैं ना, वैसे वो पर्स में। तो ये वहाँ था, तो कल मुझे वो दिखा, वो मैंने तुरंत मुझे गुरुजी ने ऐसा नहीं दिमाग में ला दिया वो। और वो मैं इतना गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कितना भी करूँ, क्योंकि मैं वो रूम में सोती थी ना, मेरा सारा शरीर अकड़ा जाता था। जॉइंट्स मैं कल वही बोलती थी, गुरुजी प्लीज़ जो भी खराब चीज़ है वो बताओ। तो अभी तुरंत मैंने उसको लेके डाल दिया। और अभी 2 फ़ोटो जो मेरे सास-ससुर के, वो मेरे जेठ जी ने दिए थे। तो उसमें भी कुछ है किया हुआ, तो वो भी मुझे बोलते, लेकिन वो मेरे के मैं जल्दी से लेके उसको जल प्रहार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा पति के पेरेंट्स है और वो तो मेरे सुनते नहीं, इसलिए मैंने सोचा उसको पति अगर 1-2 दिन के लिए कहीं आगे-पीछे हो ना, तब गुरुजी मैं उसे लेके जल प्रवाह करने से पहले फ़ोटो मैं बनवा दे दूँगी, फिर उसको जल प्रवाह तो वो भी निकल जाएगा, तो शायद मेरे घर से सारा ही मतलब 100% निकल जाएगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अब गुरुजी ने अगर कोई मैसेज नहीं दिया तो। मैं 5 महीने में तो कितना मैंने नेगेटिविटी निकाला है गुरुजी के कहने पर, डाँट-डाँट के इतना डाँटा है। एक बार तो 5 बार मुझे एक सत्संग सुना के, और 5वीं बार ऐसे गुस्से हो गए कि वो चीज़ में मतलब, तो भी फिर मुझे दिखा दिया। तो ऐसे डाँट-डाँट के, और मुझे कहते भी, "तू इतनी भोली और नादान बच्ची है।" सही में मुझे कोई कुछ गिफ्ट देता ना, मेरे को तो ऐसा मैं कभी सपने में भी मैं सोच नहीं सकती कि कोई किसी के लिए बुराई करके देगी, वो भी घर वाले। तो ऐसे में तो जैसे बहुत बड़ा कीमती चीज़ सँभालते हैं ना, वैसे मैं सँभाल के रखती हूँ।
और पूरा नेगेटिविटी था, सारे उठा के फेंक दिया। अब गुरुजी ने कल ये भी करवा दिया, इसका मेरा शुक्राना सत्संग है। कितना भी मैं गुरुजी को कहूँ, और मेरा पति कभी-कभी ऐसा मतलब प्लस माइनस ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। नेगेटिव हो तो इतना मतलब चिड़चिड़ा पता नहीं क्या-क्या करता है, तो मैं तो गुरुजी को सौंप दिया है। क्योंकि मुझे पता है गुरुजी का हाथ सर पे है, तो जिसके भी हाथ गुरुजी के सर पे है, गुरुजी के हाथ सॉरी संगत जी, जिसके भी सर पे गुरुजी का हाथ है ना, वो सही में अच्छे से अच्छे लोग ही होंगे, नहीं तो गुरुजी उनके सर पे कभी हाथ नहीं रखेंगे। और आज एक मैसेज ऐसा मैंने पढ़ा कि गुरुजी जिसको जो भी गुरुजी की संगत में आते हैं ना, वो बर्तन मतलब बर्तन के तरीके से कहा था कि जूठे मतलब बर्तन बहुत गंदे होते हैं वेसल्स, तो वो वेसल्स को हम धो के जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करके लेते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हम संगतों को भी जितना घिस-घिस के हमारे सफाई करने के बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप हमको देंगे। तो मुझे 5 महीने से वो नेगेटिविटी निकालने में सफाई कर करके अभी भी जो एक रह गया है वो मैं जल्दी से जल्दी साफ करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से गुरुजी की संगत में ही रहना है, क्योंकि मैंने वही सच्चाई और सच्चा जो बिना पैसे के कुछ भी लिए हमें डाँट-डाँट के हमारे पप्पा भी ना कर सके, इतना हमारे लिए किया है। तो एक भगवान के सिवाय कोई इंसान से नहीं हो सकता। कोई भी बाबा हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, ऐसे गुरु आना है तो साक्षात शिव ही हो सकता है, या तो शिव की परछाई, शिव ने भेजा हो या ऐसा कुछ। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये कर सकता है। और मेरे बेटे को मेरी एक फ्रेंड थी, वो एक-एक चीज़ बना-बना के लेके आती थी, मेरा छोटा बेटा। तो उसको खिलाने तो मैं तो हम कभी किसी का भी बुरा नहीं किया है, ना सोचते भी है। कोई बीमार हो जाते हैं, कोई रास्ते में गिर जाते हैं, उनका कुछ होता है तो उनके लिए भी मैं घर पे आके बैठ के दुखी होती हूँ कि अरे! ऐसा हुआ। मैं फिर उनके लिए भी बोलती भगवान उसको बचा लेना ऐसा। तो हम ऐसे लोग हैं तो हम दूसरे का तो सोचते नहीं है तो अपने लोग को कैसे मारेंगे? तो ये जो करते हैं ना गंदे, तो उनको सज़ा तो भगवान देंगे, लेकिन अभी तो उनको पता नहीं क्या और मिलने वाला है, इतने गंदी-गंदी चीज़। एक घर में 24 साल से एक औरत के पीछे पड़े, उसकी ज़िंदगी नर्क से भी न खराब कर दिया। फिर भी वो सब मैंने छोड़-छोड़ के अपनी ज़िंदगी, बच्चों में ध्यान दिया। बहुत संघर्ष किया है। अभी गुरुजी आने के बाद मैं पानी के अंदर डूबी हुई थी, श्वास भी नहीं ले पाती थी। वहाँ मैं अपना मुंडी पानी से बाहर निकाल के श्वास ले सकती हूँ। ऑक्सीजन मुझे मिल रहा है। मैं चैन की श्वास ले सकती हूँ। नहीं तो मुझे नहीं मिलता था। मैं ज़हर मतलब वो लोग जो खिलाते थे, अपने-अपने करके खा लेती थी, पी लेती थी। इतनी हैरान हुए, मेरे बाल चले गए, स्किन के कलर टोन चले गया, पूरे स्किन में दाग धब्बे गिर गए, पेट का रोग, यूट्रस का बीमारी, शारीरिक पीड़ा, घर पे रह नहीं सकती थी, चिड़चिड़ा, गुस्सा, और इतना खराब। मैं क्या-क्या बात का शुक्राना करूँ गुरुजी, शुक्राना तो मेरे लिए तो कम पड़ेगा। मुझे बचाने के लिए शुक्राना, मेरे घर में से गंदगी साफ कराने के लिए शुक्राना, नेगेटिविटी निकालने के लिए शुक्राना, मरने से पल-पल मेरी फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए शुक्राना। कितना भी शुक्राना करूँ, मैं कहाँ जाके मैं तो अभी गुरुजी का शरण, गुरुजी को मैं छोड़ना ही नहीं चाहती। गुरुजी मुझे डाँटो, मारो, कुछ भी करो, मैं आपकी शरण में ही रहना चाहती हूँ। सच्चाई दुनिया में मुझे लगता नहीं है कहीं मिलेगा। बस मैंने आपसे ही सच्चाई मुझे मिला है, और आप समझ गए मेरा आत्मा क्या है, तो बस मुझे और क्या चाहिए? हम सच्चे हैं, वो भगवान को पता चल गया तो बस वो ही सबसे। और भगवान मुझे कहते हैं मैसेज में कि तुझे मारने वाले को पता नहीं है, मारते ही रहते पता नहीं है, साक्षात शिव की हाथ से तेरे सर पे है, फिर इन लोग तेरे बाल भी बांका क्या करेंगे ऐसा। तो ये सब सुनते हैं ना तो इतना हमें सुकून मिलता है, अंदर आत्मा से हम इतने मतलब फ्री हो जाते हैं कि हमारे ऊपर भगवान का हाथ है। और ऐसे
ऐसे ही नहीं कहती हूँ, है। हम में संकट हम पे आता है ना, पल भर में मैसेज भी आ जाता है कि ये है। तो ऐसा, और मेरी मम्मी तो सच में साइकियाट्रिस्ट, मतलब वो डिप्रेशन में उसको रोग था, वो मतलब अगर ऐसे ही जाता ना तो मेरी मम्मी सही में पागल हो जाती। ऐसे मेरी मम्मी को पता नहीं क्या-क्या कर रहे थे लोग, टॉर्चरिंग वो ये, बहुत परेशान करके रख दिया था। पता नहीं गुरुजी ने, मेरी मम्मी भी शिव की संगत है। मेरी मम्मी जी के भी हाथ पकड़ लिए, मुझे तो गुरुजी डाँटते हैं मम्मी को कुछ नहीं बोलने का। तेरी माँ मेरी बेटी है, वो मेरी संगत है, बहुत भोली है, बहुत अच्छी है, ऐसे सब कहते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो सबको समझ के आप संगत में लेते हो। सब अपने संगत के जो भी संगत जी है, सब अच्छे हैं, अच्छे हैं, इसीलिए तो हमारे गुरुजी ने उन पे भी हाथ रखा है सर पे। बस मेरे सारे संगत जो ये सुनते हैं ना, सच में गुरुजी का हाथ हम भी पकड़ लेना, गुरुजी ने तो पकड़ा ही, ये गुरुजी की इच्छा से ही पकड़ते, लेकिन हम वो हाथ अगर हमारे हाथ पे आ गए ना, छोड़ना ही नहीं चाहिए वो हाथ ऐसे। सच्चाई का मतलब जो भी है ना दिशा, मुझे तो कहते बेटी तू सही जा रही है, सही चल रही है, सही है कर रही है, तो गुरुजी मुझे हमेशा सही चलाना, सही करवाना, मैं कोई गलत काम ना करूँ। मुझसे जितना बने ना उतना अच्छा ही करवाना, मैं अच्छा ही करना चाहती हूँ। मुझे गलती मुझसे हो जाए तो मुझे मार के सीधे रास्ते में लाना। मुझसे, मैं भी इंसान हूँ, मेरी आँखों में पट्टी बाँधी है, मैं बुद्धू हूँ, समझती नहीं हूँ। पता नहीं क्या-क्या है, मुझे भी नहीं पता। गुरुजी आपसे जुड़कर मुझे इतना अच्छा लगा है ना। मुझे ऐसा डर डर पहले बहुत लगता था कि अभी मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाए, अभी मुझे कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इतनी डरती थी ना, अभी गुरुजी ने मुझे इतना हिम्मत दिया है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल, तो मेरे को इतना अच्छा लगता है। बटरफ्लाई के रूप में तो इतनी बार दिखा है, मोर, सब कुछ मैंने देखा है। मैंने सिर्फ, मेरे को रोज़ का फ्रेग्रेंस नहीं आया, तो वो उसके मैं ऐसा परीक्षा नहीं ले रही हूँ। मैं बस जब गुरुजी को इच्छा हो गई तब उसका भी चंदन का, रोज़ का सब, चंदन का मुझे आया था। मैं जब शिवलिंग में रोज़ मंदिर जाती हूँ, शिवधारा करती हूँ, तो शिवधारा करती थी, वहाँ बैठी थी, तब मुझे चंदन का एक बार सुगंध आया था। तो मैं ऐसा सोचा कि शायद वहाँ कोई चढ़ा के गए होंगे, इसलिए इतना मुझे, बाकी सब कुछ, मोर तो इतने देखा है कि पूछो नहीं, कबूतर, इतने सुंदर कबूतर, और मुंडी ऐसे-ऐसे, शुक्रवार के दिन ही देखा था शुक्राना सत्संग। मैं गुरुजी के लिए तो कितना भी ये मतलब शुक्राना सत्संग करूँ ना, बहुत कम है। मेरी साथ एक पैरट है छोटी-सी अफ्रीकन, तो उससे भी ब्लेस करना, वो हमारे साथ ही, मेरे साथ ही रहती है। वो 3 साल की है, 3 साल से कंटिन्यू करना चाहती हूँ, और मेरे पैरट हमेशा मतलब थोड़ी कभी-कभी बीमार भी हो जाती है, इतनी नेगेटिविटी होए वहाँ तो पैरट को तो इफ़ेक्ट ही होगा, उनको दिखता भी होगा। फिर काफ़ी मेरे को गुरुजी ने बचाया है। फिर गुरुजी का इतना टेलीपैथी आता है कि तेरा पति का तू टेंशन मत ले, पति को वो लोग जो भी मेरे नेगेटिव करते हैं ना, उनके जो ब्लड रिलेशन है सब, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती, इतने शराब में मिला के पिलाते मेरी मम्मी और मेरे खिलाफ। उनको, मेरा पति को ऐसा लगता है गुरुजी प्लीज़ उसमें से बचा लेना। वो, उनको ऐसा लगता है, इतना नफ़रत कर दिया है कि वो, उनको ऐसा लगता है कि जाके मेरी माँ को मारे, इतना हद कर दिया है, हद पार कर दिया है। गुरुजी सँभाल लेना, मेरे माँ के ऊपर हाथ उठाने मत देना, बचा के रखना, अगर उठा भी लिया तो मेरे पति भी पाप में गिर जाएँगे, प्लीज़ गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कहा है मैं सँभाल लूँगा, प्लीज़ सँभाल लेना। नेगेटिविटी इतना मेरे पति में भरा है ना, पता नहीं गुरुजी ने कुछ सोचा होगा, गुरुजी करेंगे। लेकिन टाइम लग रहा है, तो शायद गुरुजी कुछ करते होंगे, हमको पता नहीं चलता है। गुरुजी कहते हैं मैं, तू जब पूरा तेरे को सामने आएगा ना तब तुझे पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो क उसका मतलब वही है कि वो करते हैं, हमको दिखता नहीं है, लेकिन जब एक साथ बाहर आएगा तब दिखेगा। तो मैं उस दिन का इंतज़ार करती, 24 साल मेरे चले गए। मैंने शादी करके 5-6 साल कुछ मैंने सुख भोगा है, बाकी 24 साल से पति के, जो भी मेरे पति के लोग हैं, एक पता नहीं मेरे से इतनी दुश्मनी, लोगों को जेलस दुश्मनी, मुझे ही पता नहीं क्यों इन लोग, करके मैं तो किसी का बुरा चाहती नहीं हूँ।
और मैं जो भी आते हैं, ये लोग मेरे दुश्मन। सॉरी संगत जी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, बीच में फ़ोन आ गया। फिर मैं वही कहती हूँ कि गुरुजी इतने साक्षात हमारे एक-एक चीज़। मैं तो कम से कम मैं 10-15 साल से इतनी जगह में गई हूँ कि मेरी नेगेटिविटी जड़ से उठ। गुरुजी ने मुझे एक मैसेज में पूछा ना, कहा कि तू कितनी जगह में गई, कहीं भी तेरा हुआ निवारण? कहीं भी तेरा ठीक हुआ? नहीं हुआ ना? बस मेरे से ही होगा। तो अभी कहीं जाना नहीं, मुझे मेरे मैंने तेरे हाथ पकड़ा है, तुम पकड़ा है, अब जाना नहीं कहीं ऐसा। मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे जो भी नहीं मिला वो सब गुरुजी ने दिया है। आगे भी जो मेरा पति का ऊपर ब्लैक मैजिक, मरण क्रिया, हमारे दोनों का रिलेशन में भी पूरा ब्लैक मैजिक करके गुरुजी कहते बिगाड़ के रखा है। और मेरे बच्चे को भी मुझसे दूर कर रहे हैं, सब ठीक करूँगा। एक मेरी फ्रेंड बन के आके सब खाना देती थी, तो गुरुजी ने डाँट-डाँट के मुझे बोला, "जो तेरी अपनी बन के आती है, तेरे बेटे को खिलाती है, तेरे बेटे को मैसेज में टेलीपैथी में मुझे समझा-समझा के तब जाके मेरा आँख खुला, जो ये प्यार भरी मीठी छुरी बन के आती थी, मेरे बच्चों के लिए सब बना-बना के लाती थी। मैं तो इतने प्यार से खिला देती थी, मुझे क्या पता ज़हर लेके आ रही है।" अभी मेरा सत्संग यहीं स स स कर रही हूँ, समाप्त कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं और भी करती रहूँगी मेरे सत्संग, मुझे जब मन करेगा तब मैं करती रहूँगी। गुरु जी मुझसे करवा रहे हैं, मैं कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु अनंतम अनंतम अनंतम। शुक्राना धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, गुरुजी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ख़ास मेहर जब से हुई है तो सत्संग तो रोज़ ही हो रहे हैं। गुरु जी की बहुत कृपा है। बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि हम किस लायक हैं। हम तो इस लायक हैं ही नहीं जो गुरु पा ने इतनी जल्दी हमें अपने चरणों में जगा दिए हैं। गुरु पा के मैसेज आ रहे थे कि मुझे समोसे और रसगुल्ले का भोग लगाओ, तो मैंने कल वो लगाया, गुरु जी को भोग लगाया। और फिर बेटा बोला कि मम्मी गुरु जी ने मटर पनीर की सब्ज़ी का भोग लगाने को कहा है। तो शाम को मैंने देखा तो अचानक ही मेरे हस्बैंड बिना बोले ही वो पनीर और मटर अपने आप ही लेकर आ गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने वो बनाया सुबह, आज सुबह। तो आज यानी क्या है 26 जुलाई 2024, और मैंने बनाया और गुरु जी को भोग लगाया सुबह सुबह। फिर मैं जब रोटी बनाने लगी तो मैंने देखा कि मुझे ओम के दर्शन प्राप्त हुए। बहुत दिनों से मैसेज हो रहा था कि मैं ओम के रूप में तुझे दर्शन दूंगा, तो आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी को आपने ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। आपके अलावा है ही कौन हमारा इस दुनिया में। प्लीज़ सदा हमारे साथ रहना। आपका साथ है तो सब कुछ है, और आपके आने से ही पता लगा है कि ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या है। नहीं तो उससे पहले बस कैसे ज़िंदगी चल रही है, कैसे है, मुझे कुछ भी ना तो इंटरेस्ट था, मुझे ज़िंदगी का पता ही नहीं था। अब लगने लगा है कि ज़िंदगी जो है ज़िंदगी है आपके होने से। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बेटी का साथ सदा इसी तरह निभाना, और सभी संगत को भी मेरी दुआएं हैं सबके साथ में। गुरुजी का आशीर्वाद सबके साथ बना रहे। जय गुरुदेव। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार फिर आपका धन्यवाद कि आपने स्पेशल मैसेज किया और सत्संग को शेयर करने के लिए आपने समय निकाला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले तो अपनी बेटी को क्षमा करें। कोई भी गलती हो जाती है या नियम फॉलो नहीं कर पाते तो आई एम सो सॉरी गुरुजी। आप गुरु पा हैं, गुरु भी हैं मेरे, और बेटी को क्षमा कीजिए। लेकिन आप भाव देखते हैं और भाव हमेशा हैं आपके चरणों में चढ़ाने के लिए। सत्संग तो मेरे बहुत सारे हुए हैं, मैंने अभी आपको कुछ शेयर भी किए हैं। अभी रिसेंटली 7 सितंबर का ही ये सत्संग है कि मेरे बच्चे बर्थडे पार्टी में गए हुए थे तो मैं नहीं गई थी वहाँ पर। जैसे कि मैंने पीछे हालात बताए भी थे, गुरुजी ने कुछ लोगों से मुझे दूर कर दिया है और उन्होंने कहा था कि पुत्र वो तेरे लिए ठीक है, इन लोगों को दूर कर दे। तो बच्चों को तो नहीं मैं रोक पाई क्योंकि अपने ही हैं वो, बच्चे चले गए थे, मैं घर पे ही थी। तो मैं गुरुजी के देखती रहती हूँ मैसेज जो भी फ्लैश होते हैं। तो अचानक से फेसबुक पर फ्लैश हुआ कि अभी अभी मैंने तुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। तो मैंने इतना शुक्राना किया मैंने गुरुजी का, लेकिन मैंने कहा पता नहीं कौन सा शुक्राना वो गुरुजी का मैसेज था, ये कब उन्होंने मुझे बचाया होगा। लेकिन तभी बस 2-3 मिनट बाद ही मेरी बेटी का मैसेज आया कि मम्मा वो जो फायर स्टिक होती है, कि क्या होता है वो जो बर्थडे में फायर एक चलाते हैं उसमें, तो कहा मम्मा वो ना हमारी तरफ हो गया था, वो फायर गन जो थी। तो हम ना बहुत सारी फायर हमारी तरफ आई थी और हम बच गए थोड़ा से। सब लोग कह रहे थे कि आप अभी जल जाते। तो गुरु पाप का कोटि कोटि शुक्राना कि आप हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं और पहले ही मुझे सचेत किया और फिर बच्चों के साथ आप गए भी और उनको आपने इस तरह प्रोटेक्ट किया। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पाप। ये छोटे मोटे इतने सत्संग रोज आना ही हो रहे हैं कि मैं कह नहीं सकती आपको। फिर अभी परसों की ही बात है कि मैं गुरुजी की संगत से जैसे कि सुना करती हूँ कि मोर पंख में दर्शन दिए या वैसे तितली के रूप में। तितली तो खैर मुझे स्कूल में अपने दिख जाती है हमेशा ही, येलो और वाइट तितलियाँ मेरे आसपास घूमती ही रहती हैं। तो अभी मैं ट्यूशन के पढ़ाती हूँ क्योंकि ट्यूशन वाले बच्चे मेरे पास आते हैं मेरे स्कूल से। तो 3-4 बजे का टाइम था। तो मैं गुरुपा से जो बात कहती हूँ ये हकीकत है, मैंने संगत के मुँह से भी सुनी कि आपके मन में जो बात होती है गुरुजी उसको कर देते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो अभी मैं ट्यूशन के लिए वेट कर रही थी कि बच्चे आए, उनके हाथ में एक मोर पंख था। तो कहते हैं देखो मैम हम आपके लिए क्या लाए हैं, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हुई, मैं कह रही वाह ये आपको कहाँ मिला। तो बच्चे कहते हैं मैम आपकी ना छत पे एक पिकॉक बैठा हुआ था, जब हम आए तो वो उड़ के दूसरी वाली छत पर गया और आपके डोर के आगे ये गिरा के गया है पंख अपना। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपने इस तरह मुझे मेरे पे ब्लेस किया है मुझे, और मेरे पे इतनी सारी ब्लेसिंग आपने दी हैं। आपका एक और आदेश था गुरुपा कि किसी की हेल्प करनी थी, कोई हैं बहन जी जिनको इस समय बहुत ज़रूरत थी, और उस दिन गणेश चतुर्थी था अभी ही सितंबर में। तो गुरुपा उनकी हेल्प के लिए मैं गणेश जी की स्थापना नहीं कर पाई, जबकि मैं हर बार करती हूँ। आपका आदेश समझ के मैंने उस बहन की हेल्प कर दी है, और आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरह सबके काम आती रहूं। जो भी हम करते हैं वो आपका आदेश होता है, हमारा कुछ नहीं होता उसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन्हीं सुंदर सुंदर सत्संग के साथ ही
मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सत्संग तो नहीं विराम बोलूँगी मैं, क्योंकि भगवान ऐसा ना करें, कृपा ना करें कि हमारे सत्संग का विराम हो। हर रोज़ इसी तरह सत्संग होते रहें। लास्ट में फिर प्राची जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे सत्संग को लिया, और आप सबको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय शंकर जी, जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। अभी मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। तो गुरु जी ने रोज़ ही बोला है कि अपना शुक्राना सत्संग करना है। तो आज का शुक्राना यही है कि कल हमारे उधर काम है जहाँ फैक्ट्री में, वहाँ मशीन ख़राब हो गई, तो थोड़ा देर ही काम हुआ, पर उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी ने पता नहीं कौन से बड़े संकट से बचाया, और आज उनका जो है मशीन का पार्ट आ गया और आज मशीन चलने लगी। इसके लिए गुरु महाराज अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज बोल रहे थे कि तेरे बेटे पे संकट है तो उसे जल प्रसाद दिया कर। तो मैंने जैसे अपने बेटे को बताया तो उसने बोला कि मैं रोज़ ही मम्मा, बेटे अंकल ने बताया कि मैं रोज़ ही गुरु जी के स्वरूप के सामने जल रख के रात वाला सुबह पी लेता हूँ और सुबह वाला रात को। जय गुरु महाराज। शुक्राना आप खुद ही सब करवा लेते हैं। ओम नमः शिव। शुक्राना मेरे मालिक अनंतम 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 शुक्राना। किस किस बात का शुक्राना करें हे मेरे मालिक। आपने तो इतनी रहमतें करते हो, इतने ब्लेस करते हो संगत जी। जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हम कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं, बोलने से पहले। तो कभी अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, जैसे आज मैंने अपनी हेल्प आंटी को डांट दिया क्योंकि वो बहुत लेट आई थी, तो फिर संगत जी मैं पूरा दिन चैन से नहीं बैठ पाई। मुझे यही लग रहा था कि मैंने बहुत गलत किया, क्योंकि वो आंटी भी गुरु जी की संगत है। तो फिर मैंने गुरुजी से भी माफ़ी मांगी और उन आंटी से भी माफ़ी मांगी कि कोई बात नहीं, आप कल से कोशिश करना कि थोड़ी जल्दी आना। पर वो आंटी बेचारी जल्दी आ नहीं सकती है, तो इसलिए गुरु महाराज जी उनकी भी समस्या का हल करेंगे और मेरी समस्या का भी हल करेंगे। गुरु महाराज अनंतम 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 शुक्राना कि हमारी आत्मा में, हमारे अंतर आत्मा में बैठकर हमें इस बात के लिए जो कोड़ने का कि हम किसी को गलत नहीं बोलें। हे गुरु महाराज, हमें हमेशा गुरु महाराज हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा नीवे होके चलना है। तो हे गुरु महाराज, कभी भी हम ऐसा नहीं करें कि जिससे किसी को कोई हर्ट हो, किसी की आत्मा दुखे। हे गुरु महाराज, हमसे जो मेरे से जाने अनजाने में जानबूझ के गलती हो गई और उसकी आपने उनसे माफ़ी भी मंगवा ली, इसके लिए मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना हमें ऐसा सिखाने के लिए कि हमें चुप कर चलना है। शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप जो भी मेरा ये सत्संग सुने, आप सबको ब्लेस करना और प्राची आंटी को भी ब्लेस करना। जब मेरा सत्संग अभी तक एक भी नहीं आया है, मैं काफ़ी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, मगर आंटी भी अभी बहुत बिज़ी होंगे, उनके पास बहुत सारे सत्संग जाते हैं। तो जब गुरु जी की इच्छा होगी तभी मेरा सत्संग जो है वो प्ले होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली रूटीन की सेवा बख्शी है सत्संग की। तो कल ही मैंने गुरु जी के सामने अरदास लगाई थी सत्संग करते करते कि हे गुरु महाराज, मुझे रोज़ ही ब्लैक मैजिक और कैंसर से रिलेटेड सत्संग आ रहे हैं, तो मैं डर गई हूँ। हे गुरु महाराज, हम आपके बच्चे हैं, हम डर जाते हैं। तो कल ही मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया था कि मैंने अपने बेटे को पंडित के कहने से गले में एक स्वास्तिक पहनाया था कि पंडित जी ने बोला था कि उसे मेरी सेहत जो है, तेरी मम्मा की सेहत ठीक रहेगी तो आप पहन लो। तो उन्होंने पहना हुआ था। तो कल ही मैंने सोचा कि मैं तो रोज़ बोलती हूँ गुरुजी, मैंने टोटल सरेंडर कर दिया, टोटल सरेंडर कर दिया है। लेकिन संगत जी, कहीं ना कहीं हमने
टोटल सरेंडर हमसे नहीं हुआ होता, हम फिर भी वहमों में ही पड़ते हैं। तो कल ही मैंने उनके गले से वो चेन उतरवाई और फिर वही सत्संग शेयर किया कि मैं गुरु महाराज आपके आगे टोटल सरेंडर चरणों में करती हूँ। तो साथ में यही अरदास लगाई थी कि प्लीज़ गुरु महाराज मुझे ब्लैक मैजिक और कैंसर से रिलेटेड आप सत्संग नहीं सुनाएं, मुझे बहुत डर लगता है, आपकी बच्ची बहुत डरती है। तो संगत जी, गुरु महाराज का इतना अनंतम 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 शुक्राना है कि आज सुबह ही गुरु महाराज ने मुझे, मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या सत्संग करूँगी, आज मैं क्या सत्संग करूँगी। तो सुबह सुबह ही मुझे एक आंटी का सत्संग में सुन रही थी, उसमें वो आंटी इतनी रो रहे थे, इतनी रो रहे थे कि उन आंटी को भी यही 1 महीने से कैंसर से रिलेटेड और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आ रहे थे। और वो आंटी जो हैं वो ये बता रहे थे कि जिन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, मेरा शक उन जिन पर था वही हैं, वो वही हैं। और वो काफ़ी तकलीफ़ में थी उनको जब पता चला। तो उन्होंने वो यही अपने सत्संग में सुनाया है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। जब से उनकी मैरिज हुई थी आंटी की, तब से ही उनको ब्लैक मैजिक किसी उनके अपने ही रिश्तेदार ने किया था। मगर उन आंटी को जब पता चला कि वो जो आंटी उनके ऊपर जो भी हैं उनकी रिलेटिव जो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करती हैं वो बीमार हैं, तो उन्होंने फिर भी गुरुजी से यही अरदास की, गुरु महाराज आप सर्वथा दा भला करना, आप सर्वथा दा भला करना। तो गुरु महाराज इतने दयालु हैं, गुरु महाराज प्रसन्न हुए उनकी उससे। तो उन्होंने जब जैसे भी उनको आंटी को वो आते थे, वो आंटी ने यही बोला कि अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। उन्होंने मुझे जीने नहीं दिया, तो खुद भी उनको ये भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि गुरु महाराज तो सब देखते हैं, भगवान तो सब देखते हैं कि हमारे कर्मों को देख रहे हैं, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। इसलिए संगत जी, हमें बहुत ही सोच समझ कर अपने कर्म करने चाहिए। वो आंटी बता रहे थे कि जब उन्हें ये महीने से मैसेज आ रहा था, तो उन्होंने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि अपने घर में ना अपने बच्चों को, ना अपने अंकल को बताया। वो खुद ही अपने अंदर ही गुरुजी से ये कर रहे थे, और गुरुजी का जल प्रसाद ले रहे थे, और गुरुजी का चंदन टिक्का जो है वो ले रहे थे, और हल्दी जो गुरुजी ने उनको बोली थी वो जल प्रसाद में ले रहे थे। तो ऐसे ही उनको एक मैसेज बार बार उनको आ रहे थे कि मंदिर, वो बोल रहे हैं कि मैं बड़े मंदिर तो जाती थी, मगर उधर कोई कंपनी बाग में मंदिर है जहाँ पे किसी आंटी को गुरुजी गुरुजी के, वो बहुत ही पुरानी संगत हैं, और उनके पास उनका सचखंड का प्रसाद और उस गुरुजी के ज़माने का जल प्रसाद है, जो थोड़ा थोड़ा देते हैं उनको, वो बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि उनकी भाभी को ये वो जगह पता थी। जब उन्होंने उनको फ़ोन किया कि मैं उधर जाना चाहती हूँ, तो उनकी भाभी जो हैं वो भी गुरु महाराज की संगत हैं। तो वो बोलने लगी कि आप रो नहीं, मैं आपको अभी ले चलती हूँ। जब वो वहाँ गए, तो वो आंटी है जो, वो आंटी उनको देखकर ही दूर से ही बोलने लगे, तेरे को कुछ नहीं है, तेरे को कोई कैंसर नहीं है, कोई कैंसर नहीं है। वो बोल रही थी आंटी कि गुरुजी की उनमें थोड़ी मतलब गुरुजी ऐसे लग रहे थे कि जैसे उनमें गुरुजी ही आ गए हैं, और वो ऐसे बोल रहे हैं। तो संगत जी, ये मेरा सुनाने का मतलब ये था उन आंटी का सत्संग, कि मैंने जो कल अरदास लगाई थी, तो गुरु महाराज ने मुझे जवाब देना था कि तू नहीं डर, तेरे को कोई कैंसर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। शायद हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है, तो गुरुजी हमें पहले ही आगाह कर देते हैं। और मेरे को भी बार बार यही मैसेज दे रहे थे कि जल प्रसाद में हल्दी डाल के पिया कर, और गुरुजी का जल प्रसाद लेना है। और बार बार दूसरे सत्संग में ये भी सुना कि कोई परेशानी हो, तो गुरुजी का जो चंदन टीका है, और जो हम गुरुजी को चंदन टीका लगाते हैं, उसको सुबह जब हम साफ़ करते हैं, तो उसको कॉटन में उतार कर जल में लेकर गुरुजी गुरुजी का मंत्र जाप करके जल में लेकर हमें वही औषधि लेनी है। गुरुजी का लंगर प्रसाद करना है, लेना है, गुरुजी का चाय प्रसाद लेना है, जल प्रसाद लेना है। इसी से हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो संगत जी,
मैं तो यही सोच रही थी कि मैं क्या सत्संग करूँगी, क्या सत्संग, मगर पहला सत्संग जैसे ही मैंने सुबह अपना पहला सत्संग सुना तो मुझे तो अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। गुरु महाराज तो इतने दयालु हैं कि वो अपनी संगत की थोड़ी-सी भी तकलीफ़ नहीं दे सकते, क्योंकि कल ही मैं उनके स्वरूप के सामने जब सत्संग शेयर कर रही थी, तो उम, तभी मैंने गुरुजी से ये अरदास की कि गुरु महाराज प्लीज़ मुझे आप ऐसे मैसेज नहीं दीजिए ब्लैक मैजिक के और कैंसर के, मुझे बहुत डर लगता है। तो गुरु महाराज ने मेरी अरदास सुन ली, उसी वक़्त अरदास सुन ली और आज सुबह ही मुझे ये मेरे सवालों के जवाब मिल गए। गुरु महाराज आपका अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना है। संगत जी, आप भी सभी संगत को गुरु महाराज जो हैं सत्संग में ही अपने जवाब देते हैं। तो हमें पूरे ध्यान से, पूरे मन लगाकर गुरुजी का जो सत्संग सुनना चाहिए और जो हमारे साथ हुआ है, जो हमें सत्संग सुनकर लाभ हुआ है, वैसा ही हमें अपना सत्संग शेयर करना चाहिए कि दूसरी संगत जो है वो भी ऐसे लाभ उठा सके। इसी के साथ मैं अपना इसी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु महाराज आप सारी संगत का भला करना, जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करना और प्राची आंटी को भी ब्लेस करना जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप ऐसे ही हमारे हर सवाल का जवाब, हमारी हर परेशानी हमें जवाब देते रहें और हमें हर परेशानी, हर प्रॉब्लम से दूर रखते रहें। हे गुरु महाराज, आप तो आपकी तो इतनी बेअंत बेअंत माया है, इतनी आपकी पावर है कि हम ये बता ही नहीं सकते। आप तो साक्षात महाशिव हो, महाशिव हो, महाशिव हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। शुक्र मालिक, शुक्र, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मुझे गुरुजी ने डेली सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी थी, पर कुछ दिनों से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया है। गुरुजी की मर्ज़ी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। आज भी बहुत ही मेरा सिर भारी है और बहुत ही दर्दें हैं मेरे को। पर संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग जो है वो मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी भी मैंने गुरुजी की जोत जगाई है और गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वही इस रचना से निकलेगा। तो इसलिए हे गुरु महाराज, आप अपना आशीर्वाद दीजिए और ख़ुद ही अपनी मेरी जीवा पर बैठकर जो आप बुलवाना चाहते हैं वही बुलवाएं, जिससे बाकी संगत का भी भला हो। संगत जी, काफ़ी दिनों से मैं 4-5 दिनों से सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जन्माष्टमी से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, लेकिन फिर भी मैं बीच में शुक्राना कर देती थी। पर 3-4 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं शुक्राना कर पाई। उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए। मैं बहुत ही आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज, पैर पकड़कर आपके माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 वीरवार सत्संग करने की सेवा बख्शी थी। तो सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज का यही शुक्राना करूँगी कि आज 7वें वीरवार था और अभी-अभी गुरुजी का मैंने सत्संग जो है ख़त्म किया है, समाप्त किया है। सुबह भी मैं जब अमृत वेला करती हूँ, तो आज गुरु महाराज ने अमृत वेला में भी 1 घंटे का सत्संग ही करवाया, क्योंकि आज इतनी नेगेटिविटी हावी थी मेरे पे कि मुझसे मैंने जोत तो जला दी कर दिया, पर मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। फिर अमृत वेला सत्संग लगाती हूँ जो पौने 2 घंटे का होता है। तो आज ऐसे ही टेलीपैथिकली यही आ रहा था कि नहीं, 1 घंटे का सत्संग सुन। तो फिर मैं 1 घंटे का सत्संग लगा के बैठी, तो उससे भी बहुत मेरे को तकलीफ़ हो रही थी, दर्दें हो रही थी, मगर फिर भी गुरुजी ने सुबह-सुबह वो भी करवा लिया। और इस वक्त जो गुरुजी ने सेवा बख्शी है मुझे लंगर प्रसाद की,
और चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद सब मैंने गुरुजी को भोग लगाया। गुरुजी ने खुद ही जो है अपनी सेवा ली है, और गुरुजी ने खुद ही अपनी बच्ची से ये सब सेवा करवा के बनवाया है, और खुद ही गुरुजी सब हाथ पकड़ कर कराते हैं। ये गुरुजी ही कर रहे हैं। गुरुजी ने आज ये साधना जो वीरवार की सेवा थी वो अपनी बेटी से करवाई है। उसके लिए हे मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। हम तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए हे गुरु महाराज आप हमारा हाथ पकड़िए और जो आप हमसे करवाना चाहते हैं वही करवा लीजिए। संगत जी, मैं सुना रही हूँ कि जैसे मैंने बताया कि 3-4 दिन से ही मेरी 5 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। तो एक दिन मैं पूरा दिन नहीं उठ पाई, ऐसे लेटी हुई थी। तो शाम को जो है वो एक छोटा बेबी जो है हमारे घर में आया। तो जैसे वो आया बेबी, तो वो ऐसे हँस-हँस के मेरे से गले लगने लगा, मिलने लगा, कि ऐसे मैं इतनी सिर उठा भी नहीं पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी। वो आधा पौना घंटा मेरे से खेला, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। इसलिए हे गुरु महाराज, हे मेरे मालिक, हमें नहीं पता आप किस रूप में आते हो और कैसे हमें ब्लेस करके चले जाते हो। हे गुरु महाराज, आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, कुछ तो हमारे पता नहीं कर्म ऐसे होते हैं, मगर गुरु महाराज का ये मैसेज आता है कि बार बार मेरे को, कि कई बार हमारे कर्म बुरे नहीं होते, कई बार हमें बहुत जो अच्छे होते हैं हम उसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो जो है गुरुजी मेरे को बार बार ब्लैक मैजिक के ही बताते हैं, सत्संग बताते हैं कि तुझे ब्लैक मैजिक। तो संगत जी, हम तो गुरुजी के चरण में आए हैं, अब गुरुजी ही हमें संभालेंगे। ब्लैक मैजिक करने वालों से हम कैसे बचेंगे? हम तो नहीं बच सकते, हमारे गुरु महाराज जो हैं वही हमें बचाएंगे, वही हमें जो है इस ब्लैक मैजिक को काटेंगे। और हम तो गुरु महाराज की शरण में हैं। गुरु महाराज ने हमें यही सिखाया है कि आप सबको माफ़ कर दो। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के यही कर रही हूँ कि गुरु महाराज, मैंने तो सबको माफ़ कर दिया है, पर ये ब्लैक मैजिक वाले तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार करे जा रहे हैं ब्लैक मैजिक। अब गुरु महाराज सत्संग में उन्होंने सुनाया कि तेरे मंदिर में तो मेरा स्वरूप लगा है, मगर तेरे घर में कोई मेरा और स्वरूप नहीं लगा है, तो इसलिए मैं मंदिर में ही विराजमान हूँ। हे गुरु महाराज, आप जैसा चाहते हैं, जैसा भी स्वरूप लगाना चाहते हैं, प्लीज़ गुरु महाराज वैसे वहाँ पे लगा दीजिए। गुरु महाराज, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हे गुरु महाराज, हमें इन ब्लैक मैजिक से, जादू टोनों से, जो बुरे ग्रह हैं, हमारे बुरे कर्म हैं, उनसे बचाइए प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी। अब बहुत थक गई हूँ मैं गुरु महाराज, बहुत थक गई हूँ, आपकी चरण शरण में हूँ। आप जो मैसेज देते हैं, जो सत्संग सुनाते हैं, हम वही करने की कोशिश करते हैं, उसी सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये ब्लैक मैजिक वाले जो हैं हमें जीने नहीं दे रहे। हे गुरु महाराज, आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और आपने जैसे अपनी सेवा आपने जो बख्शी थी वो करवाई, ऐसे हमसे हाथ पकड़कर सब सेवा जो भी आप करवाना चाहते हैं, जिससे हमारे कर्म कटें, किसी का भला हो, आप वही सेवा हमसे करा लीजिए। इसके साथ ही मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु महाराज, जो भी इस सत्संग को सुन रहे हों उन सबको ब्लेस करना, और प्राची आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी बताया, मैं बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी ने मुझे रोज़ ही सेवा बख्शी
है, मगर अभी मैं रोज़ सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी से पहले क्षमा माँगती हूँ। गुरु महाराज, जैसा आप जो करवाएँगे वैसा ही होगा। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। प्राची आंटी को मैं कब से अपने सत्संग भेज रही हूँ, मगर प्राची आंटी भी बिज़ी हैं, उनके पास तो बहुत सारे लोगों के सत्संग जाते हैं। उनको जिस दिन टाइम लगेगा वो ज़रूर मेरे सत्संग शेयर करेंगे। गुरु महाराज, आप जो संगत भी मेरा सत्संग सुने, जो प्राची आंटी, जो सबको आप ब्लेस करना गुरु महाराज, जैसे आपने हमें ब्लेस किया है। संगत जी, हमारे ऑफिस की एक मशीन जो है वो काफ़ी दूर से आनी थी, पंजाब साइड से। तो वो बहुत बड़ी मशीन होती है, उसको ड्राइवर ही चला कर लाता है। तो वो उसकी मॉडिफ़िकेशन के लिए गई थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश भी थी और वो काफ़ी उसको आस्ता-आस्ता चलाना पड़ता है। और जब वो वहाँ से ड्राइवर चला तो उसकी जो है लाइटें भी ख़राब हो गई, तो सिर्फ़ उसकी 2 लाइटें ही थी आगे वाली। तो इसलिए बड़े एहतियात से, बड़े सुरक्षा के साथ आना पड़ता कुछ। तो मैंने गुरु जैसे ही वहाँ से चलना था, तो मैं गुरु महाराज से अरदास की कि हे गुरु महाराज, आप ही वो मशीन को भी और ड्राइवर अंकल को और जो उनके साथ हैं उनको भी आप बिल्कुल सुरक्षित और सुरक्षित जो हैं वो आप यहाँ ले आएँ, हमारे फैक्ट्री में ले आएँ। तो गुरु महाराज ने आज जो है मेरी जो अरदास पूरी कर दी। वो कल से निकले हुए थे, कल रात के चले हुए थे, तो आज वो दोपहर को पहुँचे हैं। तो हे गुरु महाराज, मैंने जो आपको अरदास लगाई थी, गुरु महाराज आपने मेरी अरदास पूरी की। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप मेरा ये शुक्राना स्वीकार करें। इतने आप मेरे रोम रोम मेरा आपका शुक्राना करें तो भी कम है। हे गुरु महाराज, आपने इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं तो हमेशा आपका शुक्राना 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 ही करती रहूँ। हे गुरु महाराज, संगत जी, अभी मैंने गुरुजी से और भी अरदास लगाई है कि जो और आगे भी काम है, जब वो हो जाएंगे पूरे निर्विघ्न, तो फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, हमारे साथ तो गुरुजी रोज़ ही, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो रोज़ ही सत्संग होते रहते हैं। आज पहले तो गणेश चतुर्थी की मुबारक, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी वाले दिन मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं गणेश जी के साथ तेरे घर आऊँगा। तो दोपहर को जैसे मैं लेटी सो रही, तो थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुल गई। तो मुझे ऐसे कुछ अजीब सा फ़ील हो रहा था। तो मैंने जब मैसेज देखा, तो मैसेज में ये लिखा था कि मैं तेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, मेरा स्वागत नहीं करेगी? तो संगत जी, मैं फटाफट दौड़ के नंगे पाँव ही बाहर गई। तो मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। वहाँ मुझे बहुत से वो जो पतंगे होते हैं वो दिखाई दिए, इतने सारे कि मतलब 50 20 50 ऐसे होंगे। वो वैसे मेरे सिर पे मंडरा रहे थे। तो मैं समझ गई कि शायद गुरुजी इनके रूप में आए हैं। पर जैसे ही मैंने गेट के पास देखा, तो गेट के पास से एक तितली उड़ के गई, बाहर गई। तो मैं समझ गई कि गुरुजी जहाँ तो तितली के रूप में आए थे और जहाँ इन पतंगों के रूप में आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप किस रूप में आके हमें ब्लेस कर जाते हैं, दर्शन दे जाते हैं, हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो उसके बाद संगत जी, मुझे ये मैसेज आया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने आके तो वो कष्ट जो है मैं अपने ऊपर लेके चला गया हूँ। जय गुरु महाराज, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना। मेरा रोम रोम आपका शुक्राना करता है। हे गुरु महाराज, आप इसी प्रकार हमारी रक्षा करते रहें। गुरु महाराज, जैसे बच्चे जो हैं माता पिता के साथ बिल्कुल सुरक्षित फ़ील करते हैं, इसी तरह हम भी गुरु महाराज आपके साथ बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ लेंगे तो हमसे छूट जाएगा। हे गुरु महाराज, ऐसे ही हमने सब आपको सौंप दिया है। अपना घर आप, ये घर भी आपका है, आप ही इसके बड़े हो। अंकल भी आपके हैं, आपके बेटे हैं, और मैं भी आपकी बेटी हूँ।
आप बच्चे भी आपके ही हैं। हे गुरु महाराज, सब आपको सौंपा है, सब काम कारोबार सब आपका है, सब आप संभालो। हे गुरु महाराज, हम तो आपके बच्चे, हम आपके चरणों में बैठ के सिर्फ आपकी सेवा करेंगे और ना हमें बस श्वास श्वास सिमरन की दात देना और चरणों की सेवा देना। हे मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूंगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से जरूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।